नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 23 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ एचसीएम के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को इसी वीडियो में देखेंगे विथ आंसर। सारे क्वेश्चन हमेशा की तरह बिल्कुल रियल हैं। जिनका पेपर आज हो गया है वो जरूर मिला लीजिए सारे क्वेश्चन, और साथियों जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना, यानी 23 फरवरी के तीसरे शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस भाग में है ना। अनुच्छेद नहीं पूछा था, आपसे भाग पूछा था कि किस भाग में है, तो आपका राइट आंसर हो जाता भाग 5 में। ठीक है, और अगर आपसे अनुच्छेद पूछता तो साथियों आपको याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 55। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था तोताए हिंद किसका उपनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अमीर खुसरो। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था, मुझे पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो ही हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनु रानी ने कितने मीटर तक भाला फेंका था। तो साथियों देखिए, अनु वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका हो। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया था। और आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भी जो है इन्होंने 60 मीटर जो है दूर भाला फेंका था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कांस्य मेडल जीता था, और ये तीसरे स्थान पर रही थी। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंजाब में जो 5 नदियां बहती हैं, इनमें से वो कौन सी एक नदी नहीं है। तो साथियों देखिए, मुझे ये ऑप्शन जो है आपके झेलम, चेनाब, रावी ऐसे ही थे। तो पंजाब में कौन कौन से 5 नदियां बहती है, मैंने वो पांचों नदियों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो तो आपका ठीक था, एक कोई नहीं था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां जो है पंजाब में बहती हैं। तो ये जो ऑप्शन में थे ये तो ठीक था, एक कोई दूसरा नदी का नाम दिया हुआ था, वही आपका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार, क्या देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों पुडुचेरी का, याद रखना। और अगर आपसे राज्य का पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वहां आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, शाह कुली खान का मकबरा जो है ये हरियाणा राज्य के नारनौल में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता हरियाणा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि केनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन सही से मुझे मिल नहीं पाया है। अगर आप लोग आज थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो क्वेश्चन अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए केनरा बैंक का विलय जो है किस बैंक के साथ हुआ था। तो साथियों केनरा बैंक का विलय जो है सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ था। तो अगर आपके ऑप्शन में सिंडिकेट बैंक था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। स्कंद का विलोम शब्द पूछा गया था आपसे, तो स्कंद का विलोम शब्द क्या होता है, और ये आपसे आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों स्कंद का विलोम शब्द होता है निर्माण। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था। तो साथियों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो 1540 में बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें हराया था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था अनुच्छेद 19 का बी ये किससे संबंधित है। तो देखिएगा अनुच्छेद 19 का बी जो है ये शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने विश्व बैंक से कितने रुपये का लोन लिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर यूएसडी, याद रखना। ठीक है, यानी हाल ही में भारत ने विश्व बैंक से कितने रुपए का लोन लिया है, तो 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर का।
आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि डुंगारिया जनजाति जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उड़ीसा राज्य से। आपको याद रखना है कि डुंगारिया जनजाति जो है ये साथियों उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पसंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए पसंद का विलोम शब्द क्या होता है, नापसंद होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का पूछा था कि इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द है। तो मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे कि कौन कौन से ऑप्शन है, इसीलिए मैंने आग के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सारा ही मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि देखिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला आदि। ठीक है, इनमें से जो आपका ऑप्शन में एक था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका का जनन अंग क्या होता है। तो देखिए पादप कोशिका का जो जनन अंग होता है वो होता है साथियों पुष्प, फ्लावर आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो देखिए तृणमूल कांग्रेस में जो है राज्यसभा के लिए 13 सीटें हैं। आपको याद रखना है तृणमूल कांग्रेस ये वेस्ट बंगाल का साथियों खास तौर पे पार्टी है। और अभी जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो पार्टी बनी हुई है यानी जो सरकार है वो इसी की है, तृणमूल कांग्रेस की। इसकी प्रमुख कौन है, तो याद रखना ममता बनर्जी जी, जो अभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1539 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध जो है वो साथियों 1539 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो राइट आंसर हो जाता आपका सरोद यहाँ आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का कितना परसेंट है ना, परसेंट पूछा था यानी कितना प्रतिशत है। तो साथियों रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का परसेंटेज जो है वह 74% है, 74% आपका आज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। तो साथियों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में यानी भारत में करीब जो है 828 मिलियन लोग जो है वो गरीब हैं। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि घोंघा जो है वो किस समुदाय से संबंधित है। तो साथियों देखिएगा घोंघा जो है ये मोलास्का समुदाय से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता मोलास्का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किस हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। तो साथियों देखिए चन्हू दरो जो कि एक प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसकी खोज किसने की थी। तो एन गोपाल मजुमदार ने। तो राइट आंसर हो जाता आपका चन्हू दरो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है। देखिए आज के पहले शिफ्ट में भी आपसे मणिपुरी नृत्य से पूछा गया था, ठीक है, और अभी भी देखिए मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों कृष्ण की, ठीक है। देखिए खास तौर पे जो मणिपुरी नृत्य है जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें राधा और कृष्ण की जो है वो पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कर्जन। साथियों लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था, और 1911 में लॉर्ड हडिंग ने जो है इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो साथियों पृथ्वी का द्रव्यमान अगर देखें तो लगभग जो है 5.97 kg होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 5.97 kg। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था 2023 में श्रीलंका से हुए T20 सीरीज में भारत का कैप्टन कौन था। तो देखिए 2023 में अभी श्रीलंका के साथ जो T20 सीरीज हुआ था साथियों क्रिकेट का, उसमें भारतीय टीम की कप्तानी किसने की थी। आपके पास ऑप्शन हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हार्दिक पांड्या, क्योंकि इसकी कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या ने ही करी थी। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जातिगत जनगणना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है। तो साथियों देखिएगा जातिगत जनगणना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाता आपका बिहार ने, और इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों विपत्ति का विलोम शब्द अगर देखें तो संपत्ति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आज एक पूछा गया था कि 2023 में भारत के किस जगह में फार्मूला 1 रेस होने वाली है या आयोजित इसका हो भी गया। तो देखिएगा 2023 में भारत के किस जगह में फार्मूला 1 ई रेस आयोजित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में। साथियों आपको याद रखना है हैदराबाद में 9 फरवरी 2023 को जो है देखिए फार्मूला 1 ई रेस आयोजित हुआ था। आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर हैदराबाद हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व आता है, यानी 117 जो है वो किस तत्व का परमाणु संख्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता टेनिसिन। देखिएगा टेनिसिन का परमाणु संख्या 117 होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था के फोन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों के फोन का फुल फॉर्म होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। याद रखिएगा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज पहले शिफ्ट में कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का क्या नाम है। तो देखिएगा भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी ट्रेन है उसका नाम है साथियों सुपर वासुकी। आपको याद रखना है ये सुपर वासुकी ट्रेन जो है ये 3.5 किलोमीटर लंबी है और साथियों इसमें कुल मिलाकर 6 इंजन हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिएगा हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि सानिया मिर्जा का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो साथियों देखिए सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध जो है मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। सभी लोग कमेंट कर दीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। तो मीराबाई चानू का संबंध जो है किस खेल से है ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो साथियों देखिएगा सूर्य कुमार यादव का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो क्रिकेट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आज के पहले शिफ्ट में कि 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे उस समय उनकी आयु कितनी थी। तो साथियों आपको देखिए बता दें कि जिस टाइम वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, उस समय उनकी आयु 24 साल की थी। लेकिन जब वो भारत लौटे यानी 9 जनवरी 1915 को, तब उनकी आयु जो है 45 साल की हो गई थी। लगभग 21 वर्ष के बाद वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 45 साल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1266 से 1269 तक किसने शासन किया था। तो साथियों देखिएगा 1265 से 1287 तक गुलाम वंश के शासक थे गयासुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गहलोत सरकार ने किस जगह पर टैबलेट बांटने की घोषणा की। साथियों गहलोत सरकार यानी अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जयपुर। देखिए जयपुर के SMS स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा है कि प्रदेश यानी राजस्थान सरकार 93,000 होनहार स्टूडेंटों को 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट का वितरण करेगी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में। साथियों यहाँ आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, ठीक है, पहले शिफ्ट में। तो दिल्ली सल्तनत में 1299 से 1301 तक किसका शासन था। तो इसका राइट आंसर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 के बीच में था और इसी के बीच में ये समय अवधि है। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाता। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ था, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो साथियों आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैंने सारा क्वेश्चन कराया और एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है। सारा क्वेश्चन ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चन है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप आज किसी भी शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही आपका एग्ज़ाम कब है, किस दिन है, किस शिफ्ट में है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नए साथी अगर कोई भी जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्जाम की तैयारी हमारे इस चैनल में कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। चलिए तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।